जय गुरु जी, सारी संगत जी। गुरु जी की कृपा के मुताबिक अब के समय में भी गुरु जी का गुणगान जो उनकी इच्छा के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। ना हमारी इच्छा काम करती है, ना हमारी मर्जी काम करती है। गुरु जी का ही सब बनाया हुआ प्लान होता है। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों होवे। शुरू से देखा है, 85 से देखता आ रहा हूँ। उससे पहले जो सज्जन गुरु जी के पास जाते हैं वो उनमें भी मिलते रहे लोग, बहुत पुराने टाइम के भी मिलते रहे। उन्होंने भी यही कहना, कोई आए, कोई गुरु जी से मांगे, कोई फरियाद करे, गुरु जी सबका भला करते आए। 85 से ये शरीर भी देखता आ रहा है, ऐसा ही गुरु जी कर रहे हैं। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों हो। हमारी एक सोच ऐसी भी रहती है इंसानों की, पॉजिटिव में आना बड़ा समय लगता है। गुरु की कृपा से पॉजिटिव सोच शुरू होती है, क्योंकि नेगेटिव सोच में रहने के कारण जिंदगी उसमें साथ चलती आ रही है, तो कभी कभी वो तंग करती है नेगेटिव सोच। ऐसा ना हुआ तो मांगा था गुरु जी से, मिला नहीं, अब क्या होगा। मांगा था कुछ और लेकिन मिला कुछ और। ये ऐसी सोच करीबन इंसान की चलती है। गुरु जी की करनी को समझकर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी गुरु जी की करनी को समझने के लिए। इतना समझना आसान नहीं जितनी हर चीज़ हमारे लिए दुनिया भी आसान है। गुरु जी का समझ आना थोड़ा जोर लगता है। सो समझने की कोशिश करें हम लोग कि गुरु जो करता है हमारे लिए ठीक करता है। हमें नहीं पता कि ये चीज ने सुख कब देना है कि नहीं देना है। हमें किसी बात की कोई समझ नहीं, आने वाला पल जो है वो कैसा है, इस बात की किसी को खबर नहीं, पता नहीं, समझ नहीं। ये उनकी बड़ी कृपा है, पिछले किए कर्मों का फल भी है कि हम आज गुरु जी के शरण में आ गए। जब उनकी हम शरण में आ गए हैं तो फिर अगर ये सोच साथ में नेगेटिव सोच काम करे, ऐसा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, तो फिर शरण में आने का फायदा क्या हुआ। जब हम उनकी शरण में आ गए हैं तो मन को समझा के रखना, अपने आप को समझा के रखना कि जो गुरु महाराज ने कहा है कि सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों होगा। फिर बुरा कैसे होगा, फिर गलत कैसे होगा, फिर तंग कैसे होंगे, तंगी नहीं आएगी।
ऐसी बातें जो हैं अपनी सोच समझ के मुताबिक है, जो हमारी सोच समझ है वो किसी काम की नहीं है। इसलिए ऐसी बातों से कई बार डर लगता रहता है। गुरु जी के पास होते भी डर लगता रहता है। गुरु जी के पास आने तक चलते रहे हैं, लेकिन गुरु जी के भरोसे तक आने की कोशिश हमने कभी की नहीं। उनके भरोसे तक आने की कोशिश करो। उसका यही तरीका है अपने आप को समझाना कि वो बुरा नहीं होने देंगे। जब याद करें हम कितनी शक्ति के मालिक हैं, तो ये मन को एक बार तो जरूर तसल्ली उस समय आएगी कि वाकई गुरु जी के पास इतनी शक्ति है कि वो कभी बुरा नहीं होने देंगे, बुराई को पास आने नहीं देंगे, लागू नहीं होने देंगे। ये बात पक्की करके रखो। तू बिसरे ता सबको लागू, चेत आवे ता सेवा। ये भी हमारे अपने ऊपर मुनसर करती हुई बात है। अगर तू गुरु जी, ये इशारा गुरु जी, तू बिसरे, गुरु जी बिसर जाएं तो सबको लागू, तो हर चीज लागू हो जाएगी। आज बुराई का जमाना बहुत है, वो सब लागू हो जाए, सब हमारे इर्द गिर्द घूमेंगी, सब हम पे असर करेंगे। चित आवे ता सेवा, अगर उनको याद किया, चित्ते करना, चित आवे, अगर उनकी याद आती रहेगी आपको, उनको याद करोगे तो याद आएगी। अगर उनकी याद करने से उनकी याद आती रहेगी तो फिर क्या है, उनके पास सेवा, किसी के पास होगे, किसी के करीब होगे तभी सेवा करोगे। तो इसका मतलब अगर सेवा हमारे जुम्मे लग गई तो सेव करनी आ गई तो वो हमारे पास में करीब है। ये बात सुनो, मन को पक्का करो। तू बिसरे ता सबको लागू, चित आवे ता सेवा। ये बात जरूर ऐड करके रखो, तो फिर रिजल्ट क्या होंगे। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों हो, फिर क्यों नहीं होगा। ये पक्की बात। अकेले को मेरे को गुरु जी ने 2 बार छोड़ा है दिल्ली में। एक मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। जब बड़े मंदिर की बात थी, कंस्ट्रक्शन शुरू की है, तो कुछ लोग जो वो माफिया हैं वो आ गए थे। उनका काम है, जो जिस काम पे लगे हैं वो अपना काम करते हैं। वो आ गए, आके कब्जा कर लिया। सवेरे 6:30 पौने 7 बजे मेरे को मालिक का फ़ोन आया। मैं एम्पायर स्टेट में रहता था। फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे 40-50 लोग आए हैं, तो उन्होंने आके कब्जा किया हुआ है। तो जितनी कल दीवारें बना के गए थे ना, सारी गिरा दी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जो शुरू की थी, जो पीछे जो किचन वाला ब्लॉक है, अब तो बहुत बड़े साइज़ की बन गई, गुरु की बड़ी कृपा है। लेकिन उस समय 2 रूम थे। एक गुरु जी के लंगर के लिए किचन ऐड ही था। वो जो ब्लॉक है उसको शुरू किया। वो ज़मीन से
2.5-3 फुट ऊंची दीवारें अभी खड़ी करके एक दिन पहले गए थे। गीली दीवारें थी, आए धक्के मारे, दीवार गिर। आप जल्दी आओ। उस समय तो एकदम से दिमाग से बात ना आए कि क्या हो गया, इतने लोग कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, कोई ऐसे संकेत तो था नहीं। लेकिन फटाफट उठा। मेरा बड़ा लड़का उस समय दिल्ली मेरे को मिलने के लिए आया हुआ था। फिर अंदर से एक और लड़का था, वो भी आया था, दोनों इकट्ठे आए। हम गाड़ी उठाई तो सीधा वहाँ पहुँचे तो आके देखा सचमुच वहाँ 40-50 के करीब लोग वहाँ अंदर प्लॉट के अंदर, और दीवारें गिरी हुई। जवानी उम्र थी, जोश था, सहा न किया। स्टील रॉड पड़े थे वहाँ, कुछ कटिंग पीस पड़े थे, कोई 2 फुट के, कोई 4 फुट के। तो मैंने एक बड़ा पीस उठाया तो धनाधन लोगों के मारना शुरू किया, तो वो दौड़ने शुरू हो गए, दीवारें फांद के वो निकल गए। 2 लोग रह गए। एक के मैं रॉड मारी, जब दूसरी मारी तो उसने चीख के बोला, कह रहा है कि मिल बैठ के बात होगी, ऐसे बात नहीं निपटनी। मैं रुक गया तो बताओ क्या है, आप लोग यहाँ क्यों आए? ये हमारी पुरखों की जमीन है, रजिस्ट्री है आपके पास? मेरे पास रजिस्ट्री है, मैं मालिक हूँ इसका। मालिक तो गुरुजी है ना, लेकिन उस समय बात करने के लिए तो ऐसा बोलना पड़ता है। मालिक तो गुरुजी है, लेकिन दुनियावी बातें हो रही थी, तो इसलिए जाओ, जहाँ से चले जाओ। आपको गलतफहमी हो गई, या अगर कोई सच बात है तो प्रूफ लेके आना। चले गए। हम फिर आएंगे। मैं कहा हाँ देखेंगे। मैं तुरंत, जिन्होंने ज़मीन दिलाई थी 2 लोग थे, मैंने दोनों को बारी बारी फ़ोन किया, सारी बात बताई। मैं उनके ऑफिस गया, उनसे बात की। उन्होंने बोला बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बात करने में थोड़ी देरी करनी शुरू कर दी। मेरे को प्रेशर डलवाना पड़ा उनके ऊपर, तो उनके ऊपर इनकम टैक्स का प्रेशर डलवाया। तब जाके उन्होंने कहा कि हम 3 दिन हमें दे दो, हम सॉर्ट आउट कर देंगे। उन्होंने बोला जी 5 लाख रुपए मांगते हैं। मैंने कहा जी आपके पास 5 रुपये एक्स्ट्रा नहीं है, संगत का पैसा है, ऐसा पैसा नहीं है कि जितना मर्जी वहाँ से ले लो। ये आप दो या ना दो, मेरे को जगह क्लियर चाहिए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरे को जगह क्लियर करा दी। अब दोबारा काम शुरू हो गया। मेरे को आके थ्रेट कर गए, सरदार जी कल जहाँ से आपने आना है, यहाँ हम रास्ते में खड़े होंगे, देखेंगे आप वहाँ अपने प्लॉट पर कैसे पहुँचते। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा कल, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं आऊँगा कल। गुरु जी को याद किया। मैंने गुरु जी को फ़ोन से ऐसी कोई खबर नहीं दी थी, क्योंकि उनका हुक्म होता था काम खुद ही निपटा लिया करो, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, जो करना है अपनी मर्जी से कर, तेरे को कोई नहीं पूछेगा। गुरु जी को याद किया, गुरु जी ऐसा कल समय आना है, या तो डर के बैठ जाऊं, ये हो नहीं सकता। सेवा डर के नहीं होती गुरु जी,
ये आप जानते हो, आपकी शिक्षा दी हो। निरपव होए भजो भगवान, डर के सेवा नहीं होनी। कल जाना है गुरु जी, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ ही चलिएगा। और फतेह पानी है, ये मेरी बेनती। अगले दिन सवेरे ड्राइवर को पता लग गया था, वो इनकार कर गया, कहने लगा जी मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने जैसे तैसे इसको समझाया, लेके निकला, अकेला था गाड़ी। जब उस जहाँ पॉइंट पे बोला था, उससे पहले मैंने बोला कि गाड़ी का हॉर्न बजाते रहना। लगे कि स्पेशल हॉर्न बज रहा है, टी 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 ऐसे बजाते रहना। उसने बोला मैं नहीं बजाऊंगा। मैं पीछे बैठा था, मैं आगे को होके हॉर्न के ऊपर हाथ रख के हॉर्न बजाता गया। गुरु जी की ऐसी कृपा, किसी ने नहीं रोका। फोन से शाम को एक दिन पहले मैंने खबर ली थी, उसी मार्केट में जहां उन्होंने बोला था। तो कुछ मेरे अच्छे रिलेशन वाले दुकानदार थे जिनमें से हम सामान लेते, उसी एरिया के थे वो लोग भी, जो भू माफिया के थे। तो मैंने उनसे खबर भी ली, कहते सुना है आप कल मत आना। मैं कहा नहीं, मैं तो आऊँगा, ना आने वाली बात नहीं। उनको भी खबर थी। तो सब ने देखा कि हॉर्न बजाता हुआ वहाँ से निकल गया, सीधा गया वहाँ मंदिर में। लेबर आई, काम शुरू हुआ। शाम को वहाँ वापस भी आया। गुरु जी का ओट आसरा हर समय लेकर रखना, यही फायदे वाली बात। अपने आप को कहना मैं बड़ा तकड़ा हूँ, मैं बड़ा वो हूँ, मेरी बड़ी अप्रोच है, किसी काम की नहीं। ये चीज़ समझने के लिए, समझाने के लिए ही महाराज ने आज का माहौल ऐसा बनाया है। इसी से सारी लोगों को, दुनिया को, पूरी को समझ आ गई, इंसान के बस में कुछ नहीं। अब कुछ नहीं कर सका इंसान, ना कुछ हो रहा है, सब समझ आ गई। समय निकल गया, मैं अगले दिन भी गया, किसी ने नहीं रोका, फिर किसी ने रोका ही नहीं। ये जो शब्द था, पहले किसी और सिंगर ने गाया हुआ था, तो मैं ये जब सुनना तो बड़ी अंदर दिल दिमाग को एक ताकत मिलती थी। तो बुरा नहीं होने देंगे, जो भला करने वाले हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं होने देंगे। बड़ी दिल दिमाग को ताकत मिलती थी। तो आज भी बड़ी याद आती है गुरु जी की। तो सतगुरु सब नादा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों। बुरा नहीं होने देंगे, ना होने दिया है, ना होने देंगे। एक और है सत्संग, वो भी वहां का है। हमारे प्लॉट के पिछले तरफ वहां के एक चौधरी, उसकी बड़ी तूती बोलती थी। इस सारे एरिए में उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता था। ये मेरे को पता तो लग गया था। हेलो शैलो हमारी होती थी, खड़े होके बातें भी करना। एक दिन मेरे को उन्होंने बोला कि आप ये बदरपुर और ये कंक्रीट और ये सीमेंट रेता आज के बाद आप किसी और से नहीं मंगवाओगे, आप मेरे से लेना। मैं कहा जी अपना रेट दे दो। उसने बोला जी रेट मेरी मर्जी का है,
कहा अगर तो रेट ज़्यादा हुआ तो मैं नहीं लूँगा, अगर रेट ठीक हुआ बराबर भी होगा तो चलो मैं लूँगा। हमारे पिछली तरफ रहते हो, आपने बोला है क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, रेट ज़्यादा हो कम हो, आपने बाहर किसी से नहीं लेना है। आप मेरे से लोगे तो आपका काम चलेगा, नहीं तो काम बंद कर देना। दूसरा काम बड़ा अजीब हो गया। सोचता रहा, घर आके भी सोचता रहा क्या करूं। कुछ वैसे भी मेरी एक आदत है, ऐसे पैसा उड़ाना ये मेरे बस की बात नहीं है। पैसा चाहे किसी का भी हो, पैसा पैसा ही है, उसको संकोच से इस्तेमाल करना, ठीक जगह पे इस्तेमाल करना, ये मेरी शुरू से आदत है, आज भी। मन में यही रहा कि नहीं, एक तो दादागिरी है, ये नहीं चलनी। एक ज़्यादा पैसे अगर मांगेंगे तो ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। दो तीन दिन निकल गए, कंक्रीट ख़त्म होने वाला था तो मिस्त्री लोगों ने कहा जी कि कंक्रीट ख़त्म होने वाला है और आप इंतज़ाम करवा दें। मैं फरीदाबाद से लेके आता, वहीं गया, जाके उनको बोला जी गाड़ी कंक्रीट की। मैंने देखी कौन सी ढेरी अच्छी थी, इस ढेरी से भरवा के भेज देना, पैसे बढ़ाओ कितने मांगते। उनको पैसे दे दिए। गाड़ी वाले को उसने बुलाया कि ये गाड़ी लेके जानी है राजी के वहाँ जाना है। और पहले भी आया था, उसको पता चल गया था, तो उसने बोला जी मैं नहीं लेके जाऊँगा, किसी और गाड़ी वाले को बोल दो। उसने बोला कि ऐसा क्यों? उसने बोला जी कि वहाँ मेरी गाड़ी नहीं जाने देनी तो मैं नहीं लेके जाऊँगा। मैं समझ गया कि इनके पास भी रिपोर्ट पहुँच गई। मैंने उसको एक साइड में ले जाके समझाया, मैं कहा मेरी बात सुन, कितने बजे गाड़ी लेके चलना है कल? मैं आऊँगा, मैं अपनी गाड़ी तेरे साथ रखूँगा और तेरे को लेके जाऊँगा और तेरे को बाहर सड़क तक छोड़ूँगा, ये मेरी जिम्मेवारी। गाड़ी रुकेगी, पहले मेरी रुकेगी, बाद में तेरी रुकेगी। जैसे तैसे हुआ, मैंने उसको मना लिया। मैं अगले दिन गया, गाड़ी लेके आ गए। जब अपने एरिए में आए तो गाड़ी आगे थी, मेरी गाड़ी तो थोड़ा डिस्टेंस रख के उसके आगे आगे रखी। मैं इशारा करता गया कि चलता। जैसे ही अपने मंदिर की जो गली मुड़ती है, गली मुड़े, थोड़ा सा 2-3 फार्म हाउस छोड़ के वहाँ एक ऐसे बांस लगा के तो बैरियर बना के बंद किया हुआ और 2-3 लड़के वहाँ पे खड़े। उसने ट्रक रोक लिया, मैं बोला जी मैं नहीं जाऊँगा आगे, ये झगड़े का मामला है, मैं आगे नहीं जाऊँगा। हम झगड़ा नहीं करना चाहते, हम सबका काम करते हैं। मैंने लड़कों को बोला, मैं कहा हटाओ इसको, कहते जी वो नहीं हटेगा। तनी क्या दिमाग में आया, गुरुजी इज्जत पत बनाए रखना, गुरुजी चढ़ती कला में रखना, नाजायज नहीं किसी का सहना, जायज दोनों हाथ जोड़ के भी मानना है, नाजायज नहीं किसी का सहना। गुरु जी के आगे अरदास की, सोची वही देने वाले हैं, सब कुछ करने वाले भी गुरु जी हैं, अपने बस की बात तो है नहीं। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और ट्रक के अंदर जाके बैठ गया। एक 500 का नोट निकाला जेब से, ड्राइवर के हाथ में दिया। मैं कहा जैसे मैं बोलूँगा ना तू वैसे करना।
उसने बोला कि नहीं, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैंने नहीं जाना। मैंने एक 500 का नोट और निकाला, मैंने उसको 2 नोट दिए, उसका मन थोड़ा सा बदल गया। कहता ये जो बांस लगवाया हुआ है फिर इसको हटवाओ। मैं कहा ये मैंने जाकर मेहनत नहीं करनी, उन्हें क्या करना है, ट्रक मार बांस में, बांस उड़ा के चला अंदर, मैं बैठा हूं तेरे साथ, मेरी जिम्मेवारी, तेरे को पैसे मैं इसी बात के लिए दे रहा हूं। अब गुरु जी की करनी यहाँ शुरू हुई। पहले भी गुरु जी की करनी, आज भी गुरु जी की करनी। एक एक सांस जो है गुरु जी की मर्जी का है, ये हम सब लोग समझ के रखें। उसने बांस पे ट्रक मारा, खाली बांस ऐसे रखा हो तो उड़ के वो गया, और ट्रक लेके हम अंदर चले गए, अनलोड कर कंक्रीट किया। वो लड़के थोड़े गए, जाके उनको खबर की कि ट्रक मारा है, बांस को उड़ाया है, गाड़ी लेके अपने अंदर आ गए। अब दिमाग मेरा बड़ा चल रहा है उस समय, ये हथियार भी ऐसा होना जरूर चाहिए, मेरे को ना चोट मार जाए। लेकिन मैं देखता रहा, उनमें से कोई नहीं आया। उसने ट्रक वाले ने बोला कि मेरे को सड़क तक छोड़ के आओ। गाड़ी उठाई, ड्राइवर को बोला चल भाई इनको रोड तक छोड़ के आना है। रोड तक छोड़ के आए, थोड़ा आगे जाके तक छोड़ के आए। उसने जो इशारा किया कि वापस चले जाओ, हम वापस आए तो ना अगले दिन को पूछने आया, ना उसके अगले दिन को पूछने आया। पता चला कि वो भाई साहब वहां जहां रह रहे थे वहां है ही नहीं, वहां है ही नहीं। वो अपने पुराने मकान गांव में आ गए, वहां रह रहे। उसका भी भला किया गुरु जी ने। दिमाग उसका उल्टा रहा जरूर, लेकिन गुरु जी ने ऐसा कृपा करी, उसके दिमाग पे ऐसा असर डाला कि वो अपना वहां से घर छोड़ के, झगड़े का रास्ता छोड़ के गांव अपने पुराने मकान में रहना लगे। ना उसका बुरा कुछ होने दिया गुरु जी ने, ना मेरा बुरा होने दिया। सतगुरु सपना दा भला मनाइंदा, बुरा तिसदा क्यों हो। वो बुरा नहीं होने देता। ये बात पल्ले बांध के रख लें। एक बात जरूर है, हमारी इच्छा ठीक चलने वाली होगी तो जरूर देंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं देंगे। अगर वो दुख का कारण बनती है जो मांगा है तो गुरु जी नहीं देंगे। ये बात पता। फिर मित्र कैसा हुआ? मित्र तो वो होता है जो अच्छा बुरा सब देख के काम करेगा। मांगा है, हमने क्या लेना। मित्रता उसको कहते हैं, ये तेरे लिए सुखदाई है कि